अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति और विधानमंडल दूल की अलग अलग बैठक हुई। दोनों बैठकों में सदन को सुचारू रूप से चलाने और सदन के लिए बिजनेस तय किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सदन की कार्रवाई को लेकर कहा है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में एक दिन का बिजनेस तय किया गया है और कल सदन के पहले दिन शाम 4 बजे अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक में नेताओं से अपील की है कि सदन की गरिमा को बनाए रखें। विधानसभा का सत्र काफी महत्वपूर्ण सत्र होता है, इसलिए सदन को चलाने में सभी लोग अपना सहयोग करें। बैठक हुई है और सभी दल के नेता, आदरणीय नेता पहुंचे थे। मेरा अच्छी बातचीत हुई है उनसे और निवेदन ये रहा है, सदन एक ऐसा जगह है, ऐसा पटल है जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। विधायकों से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। निवेदन ये है कि शांतिपूर्वक अपनी बात कहें। तलखी तो ज़रूर रहती है, लेकिन शब्दों का भी ध्यान रखें। और गरिमा पूर्ण जगह है सदन, सत्र हमारे लिए सदन बहुत ही गरिमामयी जगह है और वहाँ पर हमारा कोई भी आचार इस तरह से ना हो जिससे कहीं उसके गरिमा को चोट पहुँचे। युवा विधायक बहुत हैं हमारे पास इस बार, खुशी की बात भी है और बहुत आवश्यक है कि युवा विधायक जो हैं वो एक आचरण के तहत अपने प्रश्न मंत्रियों से या सरकार से करें। फ्यूचर जनरेशन है हमारी, आगे के नेता बड़े नेता बनेंगे, तो इसलिए उनसे मेरा यही निवेदन रहा है कि और यही बात मेरी सर्वदलीय जो हमारी बैठक हुई इसमें कि उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगी कि अपनी बात ज़रूर रखें, पुख्ता तरीके से रखें, लेकिन शांतिपूर्वक रखें, सद्भाव के साथ रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सत्र को चलाने में हमारी मदद करें। क्या बिजनेस को लेकर अभी जी, कार्य मंत्रणा की भी बैठक हो गई, कल तक के लिए निर्णय हो गया है और उसके बाद फिर आगे देखेंगे। अभी कल तक के लिए होगा। जी कल रखा जाएगा। उसकी बैठक। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सत्र को लेकर कहा कि सत्र की समय अवधि को बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये अनुपूरक बजट है। आज कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक 4 बजे होनी है और उसमें परिचर्चा चर्चा विस्तृत रूप से चर्चा होगी माननीय विधायकों के साथ, वरिष्ठ साथियों के साथ कि कौन से विषय हैं। विषय अनेकानेक हैं। ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था, चरमराती हुई कानून व्यवस्था और भर्ती घोटाले और महंगाई, बेरोजगारी, आपदा से प्रभावित क्षेत्रों की अनदेखी, ये तमाम विषय हैं। इन विषयों पर चर्चा होगी। चर्चा को उपरांत हम प्रमुख विषयों को, प्रमुख मुद्दों को, जन मुद्दों को सदन में उठाने का काम करेंगे और निश्चित रूप से समयावधि बढ़ानी चाहिए। अंतरिम बजट है, सप्लीमेंट्री बजट है और इसमें चर्चा नहीं होती है, लेकिन हमारा मानना है कि बिजनेस को बढ़ाना चाहिए क्योंकि बहुत ही सरकार विफल हो चुकी है। आज कांग्रेस उत्तराखंड में पुलिस थानों में चलने वाली चीता पुलिस को एक रूपता देने के लिए कुछ समय में प्रशिक्षित करते हुए उनकी अलग वर्दी निर्धारित की गई है, जिससे कि जनता के बीच में उनकी अलग पहचान हो सके और पीड़ित व्यक्ति उन्हें तुरंत अपनी समस्या बता सके। वहीं ये चीता पुलिस जनता की सेवा में दिन रात काम करेगी। 3 महीने के गहन प्रशिक्षण के बाद आज रवाना किया गया। आज हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने रानीपुर मोड़ से चीता पुलिस जवानों का फ्लैग ऑफ किया। उनके जो है लोगों में विश्वास की भावना भी रहती है और कोई घटना होती है तो उसका तत्काल वो निवारण भी करते हैं। इसीलिए 10 जो नई चीता बाइक को शहर में अभी शुरू किया गया है, इसी तरह देहात में भी शुरू कर रहे हैं और एक यूनिफॉर्म ड्रेस इनके लिए बनाई गई जो उनके लिए सुविधाजनक हो, जिसमें वो अपने वेपन को भी रख सके, पानी की बोतल भी हो, मोबाइल भी हो, डायरी भी हो। तो इस तरह से एक उनकी किट को भी वितरित किया गया है। तो ये बेसिकली जनता की व्यवस्था के लिए इसमें है कि जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उसको लिखें, इंदराज करें, जिसको कोई भी अधिकारी चेक कर सके कितनी सूचनाएं प्राप्त हुई, क्या उसमें कार्रवाई हुई है, डायरी रखें अपने साथ
और साथ ही साथ मोबिलिटी बढ़ने से कहीं ना कहीं शहर में जो है एक जनता के ऊपर विश्वास होता है कि पुलिस हर जगह मौजूद है और कोई भी सूचना उसको तत्काल अटेंड करे, इसलिए इनको एक फ्लैग ऑफ करके एक नया मोटिवेशन करके इनको रवाना किया गया है। ये अभी तो हमारी जो पूरी गई है 10 तो हमारी नई जो बाइक है वो है, बाकी जो शहर की भी थी उनको भी हमने इसमें बनाया, इस तरह से इंक्लूड करके उनको नई यूनिफॉर्म दी है। तो 20 से 22 हमारी जो अभी है आपने देखा वो हमने अभी भेजी है। बाकी और चीजें चूंकि और ड्यूटी में लगे हुए थे तो सबको यहाँ पर नहीं बुलाया गया। सर ये उनके कि में इस्लाम नगर और भारत नगर जलभराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने विधायक के पुतले को जल समाधि दी है। इलाके में पिछले लंबे अरसे से गंदे पानी का जलभराव एक विकराल रूप धारण कर चुका है। इस समस्या की गुहार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर संबंधित अधिकारियों तक लगाई गई, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि विधायक उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और लोगों को इस गंदगी में मरने को मजबूर कर रही हैं। वैसा भी ये संदेश दिया, हम एमएनए के पास गए, हम प्रदीप बत्रा के पास चक्कर काट रहे, हम गौरव गोयल के पास चक्कर काट रहे, पर वैसा हमारे यहाँ माहीग्रान की महल्ले की कोई सुनवाई नहीं है। आप यहाँ देखेंगे इतने बीमार लोग हैं, इतने बीमार, इधर देखो जितने भी हॉस्पिटल हैं, छोटे हॉस्पिटल हैं बेचारे, रामपुर में मोहसिन का हो गया, खुर्शीद का हो गया, सब इधर के इस्लाम नगर के लोग भर्ती हैं। और ऐसे लोग भर्ती हैं जो मजदूर आदमी हैं, अपने एक महीने की कमाई 2-2 दिन में डॉक्टर को दे रहे हैं। डेंगू टाइफाइड इतना चल रहा है, गंदगी फैली पड़ी है चारों तरफ। हम लोग मोहल्ला इस्लाम नगर है। आज से ठीक 25 दिन पहले भी एक प्रदर्शन किया गया था इसी पानी की निकासी को और सड़क को लेकर। मेयर गौरव गोयल ने ये कहा था मीडिया के और बात करते हुए कि 1 महीने या 15 दिन के अंदर मैं इसका समाधान कर दूंगा। अगर सड़क का भी नहीं होता तो पानी का समाधान हर हाल में किया जाएगा। लेकिन जब से बात हुई थी जो पिछला आंदोलन का, उसके मुकाबले आज पानी ज़्यादा है। कहीं ना कहीं जो कर्मचारी थे उन्हें भी रोका गया है और पानी बिल्कुल सड़ा हुआ है। देख लीजिए, बीमारियां फैल चुकी है, घर घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं। देखो आपके सामने है सबके सब, और नगर निगम के चक्कर काट काट के हम थक गए हैं। इतने पार्षद के लेटर वहाँ रखे हुए, आप जाके देख लो। और उन्होंने आश्वासन भी दे रखा है कि हमने पास कर दिया है। वो किस तरह का पास हो रखा है वो हमारी समझ में तो आ नहीं रहा। 1 महीना पहले से उसका टेंडर होने वाला, उसमें नाला बनेगा, ये हैगा वो होगा। यही कहानी 6 महीने से लगातार सुनते आ रहे हैं। पार्षद को हम 10 बार लेके वहाँ जा चुके और वहाँ कई दफ़े बहस भी हो चुकी। पार्षद भी बहुत लड़ा है हमारी तरफ से वहाँ से, लेकिन पार्षद की भी कोई सुनवाई वहाँ नहीं हो रही है। अब और ये हो क्या रहा है, अभी जो शकील भाई ने कहा है, सिर्फ मुस्लिम बहुमूल्य की वजह से सारी कहानी हो रही है। वैसा राजधानी देहरादून के चंद्रमणि चौक पर बड़ा हादसा हो गया। सहारनपुर की ओर से आ रहे ट्रक ने कई स्कूटी और रेहड़ी वालों को कुचल दिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि यह हादसा ट्रक के ब्रेक फेल होने के कारण हुआ। हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध असलाह रखने वाले और दहशत का माहौल बनाने वालों पर कार्रवाई की है। पुलिस ऑफिस रोशनाबाद में एसपी क्राइम रेखा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुछ युवकों सोशल मीडिया साइट पर अवैध असलाह के साथ फोटो व वीडियो डालकर भय का माहौल बना रहे थे, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने पहले भी शिकायत की थी। एसएसपी अजय सिंह ने सभी थानों को अवैध असलाह रखने वालों और उसके खरीद फरोख्त करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश दिए। अवैध असलाह के साथ फोटो डालकर भय का माहौल बनाने वाले 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विगत कुछ दिनों से प्राय यह देखने में आ रहा था कि सोशल मीडिया साइटों पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने असलाह के साथ कुछ फोटो और वीडियो डाली जा रही थी। इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए एसएसपी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा चौकस निगरानी की गई। उसके तहत हमारे द्वारा कुछ लोगों को चिन्हित किया गया। चिन्हित करे हुए लोगों का वेयरअबाउट्स के बारे में पता किया गया और टेक्निकल एंड मैनुअल इनपुट प्राप्त करने के बाद हमारे द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया। इस टीम में रानीपुर कोतवाली से पुलिस टीम रही और दूसरी टीम हमारी CIU। संयुक्त कार्रवाई के उपरांत हमारे द्वारा 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 5 तमंचे, जिंदा कारतूस व 1 लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद हुई है। कहना था कि हमारे द्वारा थोड़ा इस तरीके से एक भय का माहौल व्याप्त कराया जा रहा था, साथ ही फैशन सेंस के तौर पे इस चीज़ को यूज़ किया जा रहा था।
अक्सर जो भी लाइसेंस दिए जाते हैं उसमें वेरिफिकेशन की प्रोसेस अपनाई जाती है, क्योंकि इसमें इस पूरे प्रकरण में एक हमारे द्वारा जो हथियार बरामद किया गया वह लाइसेंसी रिवॉल्वर है। इसमें हमारे द्वारा 30 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कराई जाएगी, बाकी अन्यों के विरुद्ध 25 आर्म्स एक्ट। उत्तराखंड पुलिस ने उत्तरकाशी में बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई उत्तरकाशी जिले के सुदूर इलाके में की गई। वहीं बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड के सांकरी गांव में रहने वाले बांग्लादेशी व्यक्ति रह रहे थे। वो आसपास के इलाके में घूम रहा था। इसी दौरान ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच हुई। इस संबंध में मोरी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस घटनाक्रम ने राज्य में चिंता बढ़ा दी है, लिहाजा सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। उत्तराखंड में इन दिनों राजनीतिक दलों के बीच स्लीपर सेल शब्द काफी सुना जा रहा है। इसकी चर्चा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने कांग्रेस के भीतर बीजेपी के स्लीपर सेल होने की बात की। खास बात यह है कि अब भाजपा और कांग्रेस इसी एक शब्द को लेकर एक दूसरे की गुटबाजी को निशाना साध रही है। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा था उनकी पार्टी में बीजेपी के कुछ स्लीपर सेल शामिल है। उनका पूरा ध्यान कांग्रेस को हर तरीके से कमजोर करने पर है। एक कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पार्टी में बैठे कई लोग आपका चरित्र हरण करेंगे। उन्होंने कहा कि ये वे लोग हैं जिन्हें भाजपा ने कांग्रेस में डाला है या वे भाजपा के सहयोगी हैं। वे निश्चित तौर पर कांग्रेस के हर उस आदमी का विरोध करेंगे, उसकी चरित्र हत्या करेंगे जो कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए सीधे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर ही निशाना साध दिया। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि कांग्रेस के भीतर स्लीपर सेल की कमी नहीं है। नारायण दत्त तिवारी के सत्ता में रहने से लेकर विजय बहुगुणा के मुख्यमंत्री रहने तक में पार्टी में मौजूद एक स्लीपर सेल ने सरकार को खूब परेशान किया। यही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी इसी स्लीपर सेल के कारण काम नहीं कर पाए। इस तरह उन्होंने कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी को निशाना बनाते हुए पार्टी के नेता हरीश रावत समेत प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को भी निशाना बनाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।